जय श्री राम दोस्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे परमा एकादशी की कथा। अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी बेहद प्रसन्न होकर व्रती को दुख दरिद्रता से मुक्ति दिलाते हैं। इस साल अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी 12 अगस्त 2023 शनिवार को मनाई जा रही है। परमा एकादशी अपने नाम स्वरूप ही परम सिद्धियां प्रदान करने वाली है। मान्यता है कि यदि किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो सिर्फ परमा एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है। अधिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 11 अगस्त सुबह 5:06 से शुरू होकर 12 अगस्त सुबह 6:31 तक रहेगी। तो आइए सुनते हैं परमा एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण वह दंपत्ति अत्यंत दरिद्रता का जीवन बिता रहे थे। हालात ये थे कि ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत दयावान थी और धार्मिक भी थी। घर में खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन द्वार पर आए अतिथि को अन्न जरूर देती थी। एक दिन गरीबी से दुखी होकर सुमेधा ने परदेश जाने का विचार किया और अपनी पत्नी को बताया। तब वह बोली, स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, अतः आप इसके लिए चिंता न करें। जो भाग्य में होगा वही प्राप्त होगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता चला गया। फिर वहाँ कौंडिन्य ऋषि आए और कौंडिन्य ऋषि की उन्होंने बहुत सेवा की। ब्राह्मण दंपत्ति ने महर्षि से दरिद्रता दूर करने के लिए कोई उपाय बताने के लिए कहा। महर्षि ने उन्हें बताया कि मल मास की परमा एकादशी का व्रत करने से दुख, दरिद्रता और सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन और रात्रि जागरण करना चाहिए। महर्षि ने बताया कि इसी एकादशी के व्रत को करने से यक्षराज कुबेर बने और हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए। ऋषि ने बताया कि परमा एकादशी के दिन पंचरात्रि यानी कि 5 दिन और 5 रात तक निर्जल व्रत अर्थात बिना पानी के जो व्रत करता है उसे कभी धन और संकट नहीं होता। इसके बाद सुमेधा ने पत्नी सहित परमा एकादशी का व्रत किया। इसके बाद ब्रह्मदेव प्रेरणा से एक राजकुमार ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण को अन्न, धन और सर्व साधन से संपन्न कर दिया और अंत में खुद भी वह राजकुमार वैकुंठ को गया। तो ये है एकादशी व्रत की महिमा। जिस प्रकार मास में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में पढ़ने पर इन दोनों एकादशियों का कई गुना फल अधिक मिलता है। तो बोलिए जय श्री राम, जय हरि विष्णु। मुझे आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही और भगवत कथाओं के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।